आपके अपने चैनल साइन स्टार एजुकेशन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, फाइंड द स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड और भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, 7225 का वर्गमूल गुणनखंड तथा भाग विधि से निकालिए। तो यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से 7225 का वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद भाग विधि से 7225 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम 7225 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 7225 के हम फैक्टर काट लेंगे। तो यहाँ पर 7225 के हम जब फैक्टर काटेंगे तो यहाँ पर 7225। अब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो 5 एकम 5 और यहाँ बचा 2, 5 चौको 20, यहाँ 22 हो गया, 5 चौको 20 और यहाँ पर 2 बचा, 25 हो गया और 5 25। इसके बाद फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 4 और 44 हो गया, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर 4 बचा, 45 हो गया, 5 ने 45। अब 289 को 17 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये संख्या जो है वो 17 से ही डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 17 एकम 17 और 28 में से 17 निकाल देंगे तो 11 बचेगा, तो यहाँ 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। अब 17 को 17 से ही डिवाइड कर देंगे तो 17 एकम 17 होगा। तो जो ये फैक्टर आए हैं वो इस संख्या के सामने रख देंगे। तो यहाँ पर जो फैक्टर आए हैं 5 में गुणे 5 और 17 में गुणे 17। अब क्या करेंगे कि जो ये फैक्टर आए थे 5 5 और 17 17, यानी 2 बार 5 आया था वो ही हमने ये रख दिए, और जो 2 बार 17 आए थे वो 2 ये हमने रख दिए। अब इनको हम पेयर बना लेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे। तो 5 का एक जोड़ा बनेगा और 17 का एक जोड़ा बनेगा। तो जो जोड़े में आए हैं तो यहाँ पर 5 रख लेंगे। अब जब जोड़े में हम बना के यहाँ रखेंगे, जोड़े को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर जो ये अंडर रूट का निशान लगा हुआ है ये हट जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और गुणे 17, तो 17 अपना 85 हो जाएगा, 85। तो 85 यानी 7225 जो है वो 85 का वर्गमूल है। इसी सवाल को हम भाग विधि से सीखते हैं। तो यहाँ पर भाग विधि में सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे, इनके पेयर बना लेंगे। तो हम इधर इस साइड से इसके हम पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 7 है 72 है, 72 संख्या है, वो यहाँ पर ऐसी संख्या से भाग करेंगे कि उस संख्या का कम रखें। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर अगर हम 6 रखेंगे तो 6 में गुणे 6 बराबर 36 होता है, ये अभी बहुत छोटा है। इसके बाद 7 में गुणे 7, 7 सते 49 होता है। और अगर तो यहाँ पर 6 में गुणे 6 बराबर 36, 7 में गुणे 7 बराबर 49, 8 में गुणे 8 बराबर 64 और 9 में गुणे 9 बराबर 72, 9 ने 81। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि यहाँ पर जो संख्या है 72 है और यहाँ पर 81 है। तो 81 से हमें छोटा नंबर रखना है, यानी 64 रखने हैं। तो 64 रखने के लिए हमें 8 का डिवाइड 8 में करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा भाग से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्या हम यहाँ रखेंगे उसी का गुणा करके, उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करके यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे, तो 8 यहाँ रखा तो 8 64 यहाँ पे गया, 64 यहाँ आ गया। अब घटाएंगे तो 12 से 4 गया 8 और यहाँ बचा 6 से 6 गया 0। अब अगली संख्या रिपीट कर लेंगे। अगली संख्या रिपीट करेंगे तो 2 यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, बल्कि पूरा पेयर, जितना पेयर है पूरा रिपीट होगा। तो यहाँ 25 है तो 25 पूरा यहाँ पर नीचे रिपीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर फिर हम वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो हमारा भागफल है, भागफल का हम यहाँ पर डबल कर देंगे, दूना कर देंगे। तो 8 का दूना करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब 16 रखा है। अब 16 का टेबल हम ऐसा 82 में पढ़ेंगे कि वो कम रहे 82 से। तो यहाँ पर 16 80 हो रहा है। तो यहाँ पर जब 5 आया तो 5 वहाँ आया, तो 5 हमें यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 और यहाँ पर 16 का जब 5 हम करेंगे तो 16 80 और 2 82 और यहाँ से 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 8 से 8 गया 0। तो इसका आंसर आ गया 85।
यहाँ पर भी 85 आया था, जब गुणनखंड विधि से हमने लगाया था तो भी 85 आया था, और जो हमने भाग विधि से उसी सवाल को लगाया तो उसका भी आंसर 85 आया। यानी 7225 जो है वो 85 का वर्गमूल है। 1764 का वर्गमूल गुणनखंड तथा भाग विधि से निकालिए। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से 1764 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 1764 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 1764, अब यहाँ इकाई का स्थान 4 है जो कि एक सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो दुर्वट 16, 1 बचा 16 का दुर्वट 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 एकम 2। अब 441 है तो इसको हम 3 से करेंगे, क्योंकि 4 और 4 8 और 1 9, 9 अगर संख्या इन संख्याओं को प्लस कर दें और अगर वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 14 का 3 चौक 12, 2 बचे 21 हो गए, 3 सत्ते 21। अब इसके बाद फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 2 बचा 27 हो गया, 3 नेम 27। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब जो ये गुणनखंड आए हैं, जो ये गुणनखंड आए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 में गुणा 2 गुणा 3 में गुणा 3 गुणा 7 में गुणा 7। अब जो इसके हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर इसके हम जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा इसका बना और एक जोड़ा 3 का बन गया और एक जोड़ा 7 का बन गया। अब जो जोड़े बने हैं उनको एक टाइम में, यानी 2 हैं उनको एक टाइम लिखेंगे। तो 2 में गुणा 3 में गुणा 7, 2 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। तो यह जो 42 है 1764 है वो 42 का वर्गमूल है। इसी सवाल को हम भाग विधि से लगा के आपको दिखाएंगे। तो भाग विधि में हम क्या करेंगे कि 1764 को हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर हम सबके पहले वर्ग लिख लेंगे। तो 2 में गुणा 2 बराबर 4, 3 में गुणा 3 बराबर 9, 4 में गुणे 4 बराबर 16, 5 में गुणे 5 बराबर 25, 6 में गुणे 6 बराबर 36, 7 में गुणे 7 बराबर 49, 8 में गुणे 8 बराबर 64, 9 में गुणा 9 बराबर 81 और 10 में गुणे 10 बराबर 100। इधर 1 का और लिख लें, 1 में गुणा 1 बराबर 1। अब क्या देखेंगे कि हम इन संख्याओं के पेयर बनाएंगे, जोड़े बना लेंगे। जितना भी जोड़ा बन जाए उसको बना लेंगे, अगर जो नहीं बनता उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इधर से बनाएंगे पेयर, तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो 17 है, 17 में कौन से यहाँ पर गुणनखंड लिखें, यहाँ पर जो 17 से कम हो। तो यहाँ पर 16 जो है वो 17 से कम है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या रखी जाएगी उसी संख्या को हम भागफल में भी रखेंगे। तो यहाँ जो 4 रखेंगे तो 4 को हम भागफल में भी रखेंगे। 4 चौकू 16, यानी 4 चौकू 16 यहाँ रखेंगे। अब घटा देंगे तो 7 से 6 गया 1 और 1 से 1 गया 0। अब जो पेयर है उसको यहाँ पर एक संख्या नहीं उतारेंगे बल्कि पूरा पेयर उतार लेंगे, यानी 64 पूरा यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर 64 आ जाएगा तो 164 हो जाएगा। अब फिर वर्गमूल का निशान बनाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो 4 भागफल है उसका हम यहाँ पर डबल लिखेंगे। डबल का मतलब दूना लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 का दूना 8 हो जाएगा। अब 8 का पारा हम ऐसा 16 में लगाएंगे कि वो 16 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 2 बार गया। जो भागफल में संख्या रखेंगे वही संख्या हम इधर भाजक में भी रख देंगे। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और दुर्वट 16। तो 4 से 4 गया 0, 6 से 6 गया 0, 1 से गया 0। तो यहाँ इसका भी आंसर 42 आ गया, यानी जो 1764 है वो 42 का वर्गमूल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।